अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब हैद से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी ठीक है। सुबह हो गई और हमने कर लिया ब्रेकफास्ट और बाहर बादल छाए हैं और मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और झाड़ू लगाते लगाते साथ में मेरी ये देखो मेरी फ्लावरी आयत आयत को मैंने बैठाया हुआ है वाकर पे, तो साथ में मैं लगा रही हूँ झाड़ू। साथ में मेरी बेटी वाकर पे खेल रही है। तो अब हम लगा लेते हैं झाड़ू, फिनिश कर लेते हैं। उसके बाद मैंने बच्चों को करनी है बाथिंग। आप एरोप्लेन लेके बाहर चलो, इधर ही। हाँ, ज़्यादा बाहर नहीं, बस यहीं 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 खेलो दोनों। तो बच्चों को भी साथ में हैंडल कर रही हूँ, साथ में लगा रही हूँ झाड़ू। फिर बच्चों की करूँगी बाथिंग। आयत को बहुत ज़्यादा फीवर है, मैंने उसको आज लेके जाना था हॉस्पिटल। मेडिसिन है, लेकिन अगर ना फ़र्क है तो मैं सुबह लेके जाऊँगी। आज इनको पहले बाथिंग वगैरह करूँगी, क्योंकि फ्राइडे को की थी तो संडे को करती होती थी। आयत को कल बहुत ज़्यादा फीवर था, इसलिए मैंने इनको बाथिंग नहीं की। देखो आयत कैसे देख रही है भाई को। क्या देख रही हो बेटा? वो उधर जाने के बारे में सोच रही है। तो अब मैं कर लेती हूँ झाड़ू जल्दी जल्दी। क्या क्या? हाँ चलो, लेकिन आस्ता लेके चलना, गिरना नहीं चाहिए। रुको, आगे शूज़ हैं, ये डोर मैट भी साइड कर दूँ फिर। ले ले करने के लिए थे बहुत सारे। आस्ता आस्ता आराम से, ये फंस के गिर जाती है। वाकर इतनी बेकार होती है ना, ये एकदम उल्टी हो जाती है। आस्ता आराम से, बस छोड़ दो छोड़ दो। अब मैं झाड़ू लगाऊंगी तो बस 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 एकदम से उल्टी हो जाती है। बस ये आप खेलो। अब मैं इधर से झाड़ू लगा के फिर बच्चों को देखती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी कर लिया बाथिंग, आयत की भी और बच्चों दोनों की बाथिंग कर लिया और कपड़े भी लगा दिए मशीन में। कपड़े धुलने हो रहे हैं तो बाथिंग भी कर लिया। तो कज़न एक को चढ़ाया है उधर कद्दू तोड़ने के लिए वहाँ पे। ओए आराम से तोड़ना है, वो नीचे गिर जाए। यहाँ पे उसको चढ़ाया कद्दू तोड़ने के लिए, वो तोड़ के देगा कद्दू, फिर हम बनाएंगे सब्जी। और मौसम भी कुछ बादल से छाए हुए हैं, देखो। हाँ जी, हाँ बादल छाए हुए हैं बहुत सारे। तो अमरीन ने आज भी फल्लो खोल दिया भैंस, तो बेटा भी उधर ही गया। आयत को भी मैं उधर ही भेजूँगी थोड़ी देर में, और फिर मैं खुद आराम से बनाऊँगी खाना। आपको भी भेजूँगा। बेल्लो चिल्लाने के लिए जाओगे, बेल्लो के पास जाना है आपने, क्योंकि ये मुझे मक्की की रोटी तो बनाने नहीं देगी आसानी से। जब तक सब्ज़ी वगैरह काटती इसको पास रखूँगी, फिर इसको भी भेजूँगी नीचे। इसको भी नीचे भी यहीं घर के पास, यहाँ नीचे इन्होंने लगाई हुई है भैंसें। तो कज़न ने हमें तोड़ के दे दिया है कद्दू, और हम अब इसको बनाएंगे। सबसे पहले इसको हम छिल लेते हैं। आयत तो नीचे बैठेगी नहीं, क्योंकि आयत को बहुत तेज फीवर है, इसलिए आयत ने तो नीचे बैठना ही नहीं है। तो मुझे गोद में लेके बनाना पड़ेगा। सब्जी वगैरह काट लूँ ना, फिर आयत को फीड वगैरह करवा के फिर नीचे दूंगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम वो उधर भी उनके पास नहीं रहेगी। सेहत ठीक नहीं है ना, अगर सेहत ठीक हो फिर तो रहे, लेकिन सेहत ना ठीक होने की वजह से वो ज़्यादा टाइम वहाँ नहीं रहेगी। तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ कि इसको भी फ़िलहाल इधर ही अपने पास रख के सब्ज़ी काट के डाल के फिर उसके बाद मैं इसको नीचे भेजूँगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यरहमकुमुल्लाह। ये ले लो। साथ साथ में बच्चों का भी करना ज़रूरी है ना। आयत को फीवर हो जाता है, देख अगर सुबह तक नहीं फ़र्क आया तो फिर सुबह मैं इसको हॉस्पिटल लेके जाऊंगी सीधा राजौरी। ऐसे तो मेडिसिन लाई थी शायद इधर ही अंकल से, डॉक्टर हैं अंकल, उनसे लाई थी मेडिसिन है। तो आगे मैंने बेटे को हमेशा उन्हीं की मेडिसिन खिलाती रहती हूँ, तो उसी से फ़र्क आ जाता है। तो आयत को भी आ जाता रहा आगे फीवर वगैरह को, तो आज नहीं आ रहा, तो चलो देखते हैं, हम ले जाएंगे आयत को।
शॉप पे से नहीं फ़र्क आया तो सुबह हॉस्पिटल ले जाएंगे। अब हम जल्दी जल्दी काट लेते हैं सब्ज़ी, काटने के बाद फिर आप सबसे मिलते हैं। सब्ज़ी काट के मैंने कर ली है रेडी, साथ में मैं लहसुन का लगाती हूँ। तो आज यहाँ खेल रही है, आग जल गई है और अब हम बनाएंगे खाना। हमने आयत को भेज दिया है, तो थोड़े सारे फुलके का आटा था तो मैंने सोचा ये बना देती हूँ। सुबह का गूंदा हुआ था, उसके बाद मैं बनाऊंगी रोटियां। कोई ना कोई फुल्का भी खा लेगा। आयत को अम्मी लेके चले गए। आयत ने मुझे नहीं बनाने देना था खाना। सब्जी मैंने डाल दी है, आटा मैंने कर लिया है रेडी और बनाने लगी हूँ रोटियाँ। आग जल रही है अच्छी अच्छी, सब्जी मेरी रेडी हो गई है, तो अब बना के मिलते हैं सबसे। आटा मैंने छान के रेडी कर लिया और अब मैं जल्दी से आटा कर लेती हूँ। मक्की की रोटी गाँव में तो सबको उम्मीद है कि बनाना आती होगी, ऐसा तो मुझे लगता नहीं कि किसी को ना आती हो। लेकिन अगर मक्की की रोटी बनानी है तो उसमें क्या करना होता है, आटे को अच्छे से गूंदना पड़ता है और वो भी थोड़ा मतलब टाइट रख के, पानी ज़्यादा नहीं डालना। अगर आप आटे को अच्छे से थोड़ा सख्त, जिस तरह हम गंदम का आटा गूंदते हैं फुलकों के लिए, वो थोड़ा नरम रखना पड़ता है। लेकिन इसको मक्की की रोटी बनाने के लिए हमें आटे को अच्छे से गूंदना पड़ता है, वो भी सख्त रख के। फिर हम जैसी मर्जी रोटी बना लें, पतली मोटी, जितनी अच्छे से अच्छे बना सकते हैं। तो ये है मक्की की रोटी बनाने का तरीका। जितना मतलब हम अच्छे से करेंगे, उसको टाइट रखेंगे आटे को, उतनी अच्छी रोटी बनेगी। तो अब मैं जल्दी जल्दी आटे को मान लेती हूँ। आटे को हमने कर लिया गूंद के तैयार, इस तरह का कुछ बना लिया है। अब बना लेंगे रोटी। अब मेरे पास कोई दूसरा बंदा तो है नहीं है कि मैं आप सबको मतलब पूरा तरीका बताऊं मक्की की रोटी कैसे बनाते हैं। बहुत से हैं जो जिनको नहीं आता, तो उनके लिए ज़रूरी होता है ना, वो भी सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब कोई आती हो। दूसरा बंदा नहीं है तो चलो, बेटा मेरा बड़ा हो जाएगा, बेटी, फिर वो शूट किया करेंगे साथ, क्योंकि उनके पापा तो ऑलरेडी शॉप पे हैं। इस तरह करके तो फिर अब देखते रहना कि एक रोटी कैसे बनती है। गोल कर लेनी है अच्छे से। एक रोटी दिखाऊंगी आप सबको, ज़्यादा बोर नहीं करूंगी। ये फुलकों का आटा कुछ था बचा हुआ, तो मैंने सोचा चलो बना देती हूँ, खा लेगा। किचन हमारी ये टेम्परेरी है, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ये वाली किचन भी, इसको भी रिपेयर करेंगे, बनाएंगे। और हमने अपना सेपरेट मकान है, वो भी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जल्दी उसको भी हमने शुरू करना है बनाना। ज़िंदगी रहनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है, और आप सबकी दुआ होनी चाहिए, इंशाल्लाह सपोर्ट होनी चाहिए। हम ज़रूर एक दिन अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। मैं अकेली थी तो मैंने सोचा चलो आप सबसे शेयर कर देती हूँ, सबके सामने तो नहीं करती। मेरे लाज फादर इन लॉ, मदर इन लॉ सबको पता है मैं व्लॉगिंग करती हूँ, बट ऐसे सामने नहीं बनाती। अभी थोड़ा न्यू है ना हम, तो ये हमारी रोटी तैयार हो गई, अब इसको डाल दें। नहीं है, जब अच्छे से आप सबकी सपोर्ट होगी, अच्छे से हो जाएंगे सेटल, तो इंशाल्लाह सबको मैं
उनको भी साथ रखा करूँगी, दिखाऊंगी फिर अच्छे से। बट सबसे पहले आपकी सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये हमने रोटी बना दी है, तो अब हम जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि आयत आ जाएगी। आटा अच्छे से मला हो तो फिर ये होता है कि रोटी का टूटने का एक ज़रा भी डर नहीं होता। इधर से एक रोटी मेरी तैयार भी हो गई है। फिर ये होता है ना कि एक ज़रा भी टूटने का खतरा नहीं होता। और मक्की की रोटी बनाते हुए अलर्ट ज़रूर रहना पड़ता है। ख्यालों की दुनिया से बाहर तुमको जल जाती है, या ना कहीं ऊपर के ऊपर ही जल जाए, तो जो चूल्हे में वो चूल्हे में ही जल जाए तो काम हो जाए, रह जाए सारे भूखे। इसलिए पूरी कंसंट्रेशन जो है वो चूल्हे की तरफ ही रखनी पड़ती है। दोनों साइड की जल जाए तो काम हो गया जी। जिंदगी में हर काम करना चाहिए बंदे को, किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। हर तरह का खाना, हर बात आनी चाहिए। आटा अच्छे से मला हो तो देखो कोई खतरा नहीं होता। नहीं तो अगर ऐसे ही आप ऊपर नीचे करके बना लोगे ना, तो आधी रोटी हैंड में होगी तो आधी नीचे गिरी होगी। इसलिए तो एक रोटी मेरी बन के होगी है रेडी। आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रही होगी क्योंकि उधर से लाइट पड़ रही है ना, इसलिए कच्ची कच्ची नजर आ रही है, लेकिन ये पकी है। दूसरी मैंने उतार के रख रही हूँ चूल्हे में और इसको डालने लगी हूँ ऊपर। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ सारी रोटियां बनाने के बाद। बनाते बनाते मेरी कैट आ गई, और मेरी कैट की एक हैबिट है कि ना ये रूखा फुल्का खाती है और ना फुल्के के बगैर खाती है, क्योंकि ये हमेशा मक्की की रोटी नहीं खाती, फुल्का खाती है। तो देखो कैसे शोर करिए। आ जाओ कैट, लो लो आ जाओ, अबिश आ जाओ। थोड़ा क्या तू नहीं आना, अभी मैं खाना बना रही हूँ और उसको मैं डाल चली हूँ तो वो खुद ही आके खा लेगी। शोर करने लग गई थी तो मैंने सोचा पहले इसको डाल दी हूँ, लेकिन ये मक्की की रोटी नहीं खाती, और साथ में इसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। और आपको पता है कैट को खाना देना कितना बड़ा स्वाब है। इसकी एक छोटी सी बच्ची भी थी, जो छोटी कैट थी जो मर गई थी, वाइट सी, मेरे पहले व्लॉग में है वो। तो ये उसी कैट की मदर है। अब इसने और 3 बच्चे दिए हुए हैं। कभी वो नीचे छुपा के रख दिया, अगर दिखे तो मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत क्यूट है। मैंने खाना बना लिया और मेरी आयत भी वापस आ गई है। मैंने उस खाना बनाने के बाद मैंने कपड़े वॉशिंग मशीन से निकाले। लाइट नहीं है, स्पिन बाद में करूँगी। कपड़े पानी से निकाल के स्पिनर में डाल के आ गई हूँ। आयत भी वापस आ गई थी अपने चाचू के साथ। तो अब हम आराम से बैठ के फ्री होके खाने लगे खाना हमारे मक्की की रोटी और सब्ज़ी, और साथ में हम लस्सी लेने लगे। तो खा के खाना देते से हो गई है अब असर। और आज तो हमने दिन को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं की, बिल्कुल भी नहीं सोए, ना बच्चे ना मैं भी, क्योंकि आयत के पापा जम्मू जा रहे थे शॉप का सामान लाने के लिए। फिर वो घर आए, उन्होंने बाथिंग वगैरह करी, तैयार हुए, फिर कोई 3 बजे वो चले गए। उसके बाद फिर कज़न आ गई 2 छोटी। तो ऐसे ही करते 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 अम्मी सब बैठ के, तो कोई रेस्ट वगैरह कुछ नहीं की। तो फिर अभी वो सब चले गए। तो मैंने भी पढ़ ली असर की नमाज़ पढ़ के। तो फिर अब हम आगे बाहर लगा रहे हवा। वो ठंडी ठंडी इतनी प्यारी हवा लग रही है। ये हमारी कांख, और हवा देखो कितनी मस्त चल रही है। कपड़े जो मैंने स्पिन किए थे वो सूख के मैंने उठा लिए, और ये अमरीन ने अभी डाल थे मशीन में, तो उसने ऐसे ही डाल दिए, तो ये अभी गिले सूख रहे हैं। तो खाना भी बनाएंगे, सब्ज़ी वगैरह बनाएंगे, कि हमने दाल बहुत खाई है, मुर्गे भी बहुत खाए हैं अब इन दिनों, ये दिन सब्जियों के। ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ तोड़ो और खाओ, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है मस्त मस्त। हम भी इंजॉय कर रहे हैं हवा को। बेटा इधर कहीं नीचे गया हुआ है, पता नहीं क्या कर रहा है मम्मी के साथ। तो नब आएगी अमरीन तो फिर हम काटेंगे सब्ज़ी। तब तक हम इंजॉय करते हैं नेचर को। ऐसी सिटी वालों, आप सबको तो ऐसी हवा ताज़ी नहीं मिलती होगी, आप तो अंदर रहते हैं बिल्कुल बंद, और हम बंद नहीं रह सकते।
हम तो एंजॉय करते हैं गाँव में रह के, हाँ शांति से। में और बना रहे हैं चाय, हमारी चाय बन के तैयार हो रही है। आयत यहाँ पे खेल रही है, साथ में खाना भी बना रहे हैं और साथ में चाय भी। तो हमने कर लिया है रात का डिनर करने के बाद मैं आ गई रूम में और मैंने आके अपनी बेटी को सुला दिया। उसके बाद बेटा मेरा है वो अम्मी के पास सोने के लिए चला गया, क्योंकि वो रात को अपने पापा के पास सोता है, तो वो तो आज घर है नहीं, तो इसलिए वो उधर चला गया अम्मी के पास सोने के लिए। तो आज हम अकेले हैं, हमारे रूम एकदम सुनसान है, देखो अकेले। तो चलो अल्लाह ताला मेरे शोहर को बाहर ईद से लेके जाए और बाहर ईद से वापस ले आए। आ जाएंगे 1-2 दिन में वापस। अल्लाह पाक बस उनकी हिफाजत करे हर तरह से। तो बेटा भी तो चला गया और मैं भी अब करने लगी हूँ रेस्ट। तो इससे पहले मैंने सोचा व्लॉग को एंड कर देती हूँ। तो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम भी किसी मुकाम तक पहुँच जाएं, आप सबकी दुआ से और आप सबकी सपोर्ट से। तो करते हैं व्लॉग को यहीं एंड। तो सबको मेरी तरफ से गुड नाइट, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाय।